दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 95 के बारे में, जिसमें हु युहाओ ने जो दिखाया उसने सबको हिलाकर रख दिया। टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, लेकिन जो सीन हमने देखा वो सच में शॉकिंग था। टूर्नामेंट जीतने के बाद एक रेयर मेटल्स उसके सामने रखे गए। टन के हिसाब से ये बहुत हाई वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो किसी भी सोल इंजीनियर के लिए एक ख्वाब जैसे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्राइस था क्लास 9 सोल टूल सनमून डिवाइन नीडल। ये एक अनबीटेबल सोल टूल है जो किसी भी बैटलफील्ड में गेम चेंजर बन सकता है। जब ये यूलिन ने ये सोल टूल ह्यू युहाओ को दिया तो उसने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, इससे चलने के लिए कम से कम 8 सोल रिंग्स होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ह्यू युहाओ इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वेयरहाउस में ब्लास्ट क्या हुआ था? बूम! एक जोर का धमाका होता है और मेटल फ्रैगमेंट्स हर तरफ बिखर जाते हैं। अंडरग्राउंड पैलेस ज़्यादा नहीं हिलता, लेकिन रेयर मेटल्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं और सोल रेज एक्टिवेट हो जाती हैं। जू गोजोंग ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। रेयर मेटल्स बहुत हैवी होते हैं, इसलिए चोर ज़्यादा चुरा नहीं सकते। अगर उनके पास स्टोरेज टाइप सोल टूल्स भी हो तब भी वो सिर्फ थोड़ा सा माल ले जा सकते हैं। जैसे हाई जू गोजोंग सेकंड फ्लोर में पहुंचता है, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। रेयर मेटल्स जो पहले नीटली अरेंज थी वो बहुत बड़े हिस्से में गायब हो चुके हैं। उसका नुकसान इतना ज़्यादा है कि सिर्फ 10 मीटर आगे जाते ही उस समझ आ। जू गोजोंग जल्दी से अपनी टीम को लेकर थर्ड फ्लोर के गेट तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो गेट देखता है, उसका चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। ये गेट भी पहले के तरह तोड़ दिया गया था। तभी एक सैनिक बोलता है, सील्ड मिल्क बॉटल्स और क्लास 5 या उससे ऊपर के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स सब चोरी हो गए। ये सब सुन के जू गोजोंग पगला गया। तभी एक सैनिक बोलता है, सील्ड मिल्क बॉटल्स और क्लास 5 या उससे ऊपर के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स सब चोरी हो गए। ये सब सुन के जू गोजोंग पगला गया। फिर दिखाया जाता है कि बूम 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 पूरा शहर हिलने लगता है। जमीन थरथरने लगती है, जैसे खुद नरक रेडियंट सिटी पर उतर आया हो। एक बिना सोचा समझा एक्सप्लोजन एक पल में पूरे शहर का 1/3 हिस्सा तबाह कर देता है। रेडियंट सिटी में टूर्नामेंट देखने आए 10 मिलियन लोग अब मौत के सामने खड़े हैं। वेस्टर्न सबर्ब्स में हज़ारों लोग टूर्नामेंट के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ तबाही दिख रही है। ये सब कुछ मिल दूर ऊपर से वाइस फाउंडर नीचे देख रहे। ह्यू युहाओ ने ये सब किया, लेकिन उससे खुद नहीं पता था कि उसके एक्शंस का रिजल्ट इतना डरावना होगा। जब एल्डर शैन ह्यू युहाओ से एक सीधा सवाल पूछता है, तुम लोगों ने ये किया? हु युहाओ का कन्फेशन। ह्यू युहाओ अभी भी अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में है, लेकिन बिना सोचे वो सिर्फ सिर हिलाकर हाँ बोलता है। जब एल्डर शैन ह्यू युहाओ से एक सीधा सवाल पूछता है, तुम लोगों ने ये किया? हु युहाओ का कन्फेशन। ह्यू युहाओ अभी भी अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में है, लेकिन बिना सोचे वो सिर्फ सिर हिलाकर हाँ बोलता है। एल्डर शैन ह्यू युहाओ से कहता है, इस बात का जिक्र दोबारा कभी मत करना। जब जू जियो आसमान में उठती हुई मशरूम क्लाउड को देखती है तो उसके दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या ये सब श्रेक अकेडमी ने किया? ह्यू युहाओ का स्ट्रैटेजी सब कुछ मिटा दो। उसका सिर्फ एक गोल था, अंडरग्राउंड वेयरहाउस को तबाह करना। जो रेयर मेटल्स वो ले जा नहीं सकते थे, उन्हें भी पूरा वेपराइज करना था। सारे लो लेवल सोल टूल्स भी डिस्ट्रॉय करने थे, ताकि सन मून एम्पायर की स्ट्रेंथ कम हो जाए। उनका आर्सेनल कमज़ोर हो जाएगा और वर्ड डिले हो सकता है। लेकिन क्या उसने सोचा था कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा? दोस्तों, आज का दिन सन मून एम्पायर कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, श्रेक अकेडमी की टीम आखिरकार वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ भाग गई। बड़े एक्सप्लोजन के बाद उन्हें जल्दी से निकलना था। सन मून एम्पायर का एम्परर जू तिनरन गुस्से से डे रहा है। पूरा इंपीरियल पैलेस उसकी चीखों से गूंज रहा है। ये किसने किया? किसने किया? उसका एम्पायर एक ही रात में तबाह हो गया और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। सन मून एम्पायर का एम्परर जू तिनरन गुस्से से डे रहा है। पूरा इंपीरियल पैलेस उसकी चीखों से गूंज रहा है। ये किसने किया? किसने किया? उसका एम्पायर एक ही रात में तबाह हो गया और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।